मध्य प्रदेश के जंगलों के बीच बसा एक छोटा सा गांव है पीपली गांव। इस गांव का नाम सुनते ही लोगों के चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि गांव के बीचों बीच खड़ा है एक पुराना बरगद का पेड़, जिसे लोग श्रापित पेड़ कहते हैं जिसने भी उस पेड़ के नीचे रात बिताने की कोशिश की, वो सुबह तक जिंदा नहीं रहा। अमन एक यूट्यूबर था जो डरावनी जगहों पर जाकर वीडियो बनाता था। उसकी वीडियोस लोगों को खूब पसंद आती थीं और अब वो कुछ असल डरावना रिकॉर्ड करना चाहता था। जब उसे पीपली गांव का नाम सुनाई दिया तो उसने तय किया वो खुद जाकर सच्चाई सबके सामने लाएगा। गांव पहुंचते ही लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की। एक बूढ़ा आदमी बोला, बेटा उस पेड़ के पास मत जाना, वहां आत्मा नहीं भूख रहती है, और वो भूख इंसान की है। अमन हंस पड़ा। उसे लगा ये सब गांव वालों की पुरानी अंधविश्वासी बातें हैं। उस रात वो अपने कैमरे के साथ उस पेड़ के पास जा पहुंचा, टेंट लगाया, कैमरा चालू किया और रिकॉर्डिंग शुरू की। घड़ी में रात के 12 बज चुके थे। ठंडी हवा चल रही थी, पत्ते हिल रहे थे, और तभी कैमरे के माइक्रोफोन में एक हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी, अमन रुक जा। अमन ने सोचा शायद हवा का असर होगा, लेकिन जब उसने फुटेज देखी तो एक पल के लिए कैमरे में किसी छोटी बच्ची का चेहरा दिखा, पेड़ के पीछे से झांकता हुआ, अंधेरा चेहरा पर पूरी तरह काली आंखें। अगली सुबह अमन गांव के मंदिर गया। वहां के पुजारी ने उसे एक पुरानी कहानी सुनाई। करीब 40 साल पहले इस गांव में एक लड़की थी, मीरा। लोगों ने कहा वो शापित है। एक रात उसे जिंदा दफना दिया गया, यहीं उसी बरगद के नीचे। तब से जो भी उसका नाम रात में लेता है वो उसकी पुकार सुन लेता है और फिर कभी वापस नहीं आता। पुजारी ने अमन को चेताया, बेटा उस जगह कैमरा लेकर मत जाना, वो अपने को दिखाने वालों को हमेशा के लिए अपने साथ ले जाती है। लेकिन अमन ने चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। उसने कहा, मुझे बस सच्चाई चाहिए। उस रात अमन फिर लौटा, पेड़ के नीचे एक दिया जलाया और कैमरा ऑन किया। धीरे से बोला, मेरा अगर तू यहां है तो एक बार सामने आ जा। कुछ देर तक सन्नाटा रहा, फिर हवा चलने लगी, पत्ते जोर से हिलने लगे, कैमरा हिलने लगा और अचानक पेड़ के पीछे से एक सफेद साया उभरा। वो एक औरत थी, पूरा शरीर मिट्टी से सना हुआ, काले बालों से चेहरा ढका और आंखें एकदम काली। उसके होंठों से मिट्टी टपक रही थी और एक हल्की सी हंसी सुनाई दी। तुम सब मुझे वीडियो समझते हो, लेकिन अब मैं तुम्हें देख रही हूं। अमन चिल्लाया, कैमरा जमीन पर गिरा। रिकॉर्डिंग में कुछ सेकंड तक बस सांसों की आवाज आई और फिर स्टैटिक शोर। अगली सुबह गांव वालों को अमन का कैमरा मिला, लेकिन अमन कहीं नहीं था। कैमरे की आखिरी रिकॉर्डिंग में बस वही बरगद का पेड़ दिख रहा था और उसकी शाखा से लटका एक छोटा लॉकेट, जिसके अंदर अमन की फोटो चिपकी हुई थी। कहते हैं आज भी अगर कोई रात के 3 बजे उस पेड़ के पास कैमरा लेकर जाए तो एक फुसफुसाती आवाज सुनाई देती है, रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है। और उसके बाद कोई रिकॉर्डिंग कभी बंद नहीं होती।